हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। पब्लिक एक्सपेंडिचर हमने इस पिछली एक वीडियो में अच्छी तरह से स्टडी किया था। अब हम देखते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का बेसिकली इफेक्ट क्या होता है। इसके लिए हम पहले तो थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे इसका कि क्या अलग अलग इकोनॉमिक्स इसके बारे में क्या राय रखते हैं। फिर हम देखेंगे कि क्या जर्नल इफेक्ट्स इसके बेसिकली इकोनॉमी के ऊपर होते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर आपको पता है, हम लोग जैसे हमने बताया, मैंने पीछे इसको डिस्कस किया हुआ है। गवर्नमेंट जो अपनी स्पेंडिंग करती है किसी भी कंट्री को खुशहाल बनाने के लिए, यानी गवर्नमेंट का जो अपने स्पेंडिंग होती है उसको हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। और पर्टिकुलरली जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर को स्टडी करते हैं तो हम साइज और कंपोजिशन की बात करते हैं। साइज पब्लिक एक्सपेंडिचर का कितना है और क्या उसकी कंपोजिशन है, मतलब किस सेक्टर में कितना खर्च कर रहे हैं। यही हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉलिसी डिबेट होता है इकोनॉमिक्स या उसके गवर्नेंस के अंदर। आईएमएफ की बात करिए। आईएमएफ का अगर आप लेटेस्ट डेटा देखें तो आईएमएफ ने कहा कि पिछले कुछ सालों में पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। यानी उनका कहना यह है कि 2000 के अंदर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर टोटल जो वर्ल्ड का जीडीपी है उसका 29% था। यानी जो टोटल जीडीपी है वर्ल्ड का उसका 29% सिर्फ पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो 2019 के अंदर बढ़कर 33% हो गया। जाहिर है जब आप बात कर रहे हैं कि ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है तो इतना इंक्रीमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। और फिर इधर पैंडेमिक का टाइम था, कोविड-19 वगैरह रहा, इसमें जो इकोनॉमीज थी उसमें बहुत ज़्यादा डाउन टर्न रहे, कहीं ज़्यादा कहीं कम, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आए। तो जाहिर है कुछ एडवांस कंट्री ने ज़्यादा खर्च किया, जो एडवांस नहीं थी उन्होंने कम किया, लेकिन सारी कंट्रियों ने अच्छा खासा इसमें खर्च किया। तो यानी इसके अंदर भी अगर आप बात करें तो एडवांस कंट्रीज जितनी हैं उन्होंने तकरीबन अपनी टोटल जीडीपी का तकरीबन 6% सिर्फ इस पैंडेमिक पर खर्च किया है। बड़ा अमाउंट है ये, ठीक है। अच्छा, होता क्या है जब पब्लिक स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है तो जाहिर फिर गवर्नमेंट के पास डेफिसिट होने लगता है। तो यहां पर इतनी स्पेंडिंग होने लगी कि बलूनिंग डेफिसिट का खतरा बन गया। बलूनिंग डेफिसिट बेसिकली कहते हैं सडनली गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा स्पेंडिंग हो जाए और उसके पास कोई इनकम ना हो, यानी पैसा आ कम रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है। तो यहां एक बलूनिंग डेफिसिट का भी बहुत बड़ा खतरा बन गया। लेकिन क्या कर सकते थे, खर्च करना था। क्यों गवर्नमेंट इतना खर्च करती है और इसके क्या इंपैक्ट होते हैं, इसको बात हम करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि पहले हम थोड़ी सी पॉलिसी डिबेट पर देखेंगे कि क्या इकोनॉमिक्स अलग अलग कहते हैं इसके बारे में, और फिर हम आगे इसके कुछ जर्नल इफेक्ट्स को देखेंगे। पहला व्यू जो है, पहला जो थॉट है वो बेसिकली केन्शियन इकोनॉमिक्स का है। बेसिकली वो केन्शियन इकोनॉमिक्स का सिंपली कहना है कि गवर्नमेंट जो अपने स्पेंडिंग करती है वो ज्यादातर इकोनॉमिक रिसेशंस के अंदर जरूरत उसको पड़ती है। और वो क्या करती है, इन लोग का ये यकीन है कि गवर्नमेंट जब तक इंटरवीन नहीं करेगी किसी सिस्टम के अंदर, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, वहां स्टेबलाइजेशन नहीं आएगा। यानी उनका कहना है कि जब गवर्नमेंट इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए, ठीक है। पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ेगी तो देखिए जब एक डाउनवर्ड स्पाइरल चल रहा होता है, डाउनवर्ड स्पाइरल को आप इस तरीके से समझिए, साहब किसी इनकम कम हुई, उससे इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो फिर प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम होगा तो फिर उससे इनकम और कम होगी तो और कम इन्वेस्टमेंट होगा, यानी एक स्पाइरल बन जाएगा डाउन टर्न। इनका कहना है, केन्शियन इकोनॉमिस्ट का कहना यह है कि जब डाउन टर्न स्पाइरल चल रहा हो तो गवर्नमेंट जब उसके अंदर काम करती है तो वो उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में काम करना चल देता है। यानी जो बिजनेस साइकिल चल रही है, जो इकोनॉमिक साइकिल चल रही है डाउन टर्न की तरफ, जब गवर्नमेंट एकदम पैसा उसमें इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंडिंग अपनी बढ़ाती है, तो वो उस साइकिल के अगेंस्ट काम करने लगता है और गवर्नमेंट उसको इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए काम करने लगता है। ज़ाहिर है ये जो केन्शियन इकोनॉमिस्ट है, ये आपको पता होगा जॉन मेनार्ड केन्स थे जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, इनके ऊपर रखा गया है। और इन्हीं ने ये आइडिया दिया था कि साहब गवर्नमेंट को ज़रूर इंटरवीन करना चाहिए
और जब गवर्नमेंट जैसे ही बढ़ाएगी अपनी स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाएगी जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमिक बूस्टअप होगा और वहां फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करने लगेगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट जैसे ही काम करेगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मार्केट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और ज़ाहिर मार्केट ऊपर चलती चली जाएगी। ठीक है, और आप अगर देखिए तो किसी भी जगह से रिसेशन या डाउन टर्न को निपटने के लिए ये एक जनरल पॉलिसी, कॉमन पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन होता है कि साहब मार्केट के अंदर अगर पैसे की सप्लाई बढ़ा दी जाए तो उससे मार्केट वापस आ जाती है। लेकिन सबका ये कहना नहीं है। जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो बिल्कुल अपोजिट बात करते हैं। वो बताते हैं कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ती है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को वो लेकर चलते हैं। वो बताते हैं क्या खतरे हैं जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती है। यानी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ाना घटाने एक फिस्कल पॉलिसी होती है, हमने पढ़ा है। तो उनका कहना यह कि जब फिस्कल पॉलिसी काम करती है तो हमारी जो मार्केट है, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेस होता है। क्यों? उन्होंने इसका एक रीजन दिया। उन्होंने ये कहा कि जब गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने लगती है तो उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होता है, जिससे कि कंजम्पशन कम होता है। वो बात समझने वाली है थोड़ा सा। वो जो उन्होंने आइडिया दिए है कि एक पर्टिकुलर कोई सेक्टर है जिसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट ने देखा कि साहब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो डाउन टर्न जा रहा है, इकोनॉमिक साइकिल जो स्पायरल है वो डाउन टर्न है, गवर्नमेंट ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। जब गवर्नमेंट ने उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। तो जो प्राइवेट सेक्टर्स ने पहले से उसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको लॉस होने लगेगा और वो अपना पैसा उसमें से खींचने लगेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है वो तो पब्लिक की फायदे के लिए करती है ना। उसको प्रॉफिट तो ज़्यादा चाहिए होता नहीं, वो तो सिर्फ ये चाहती है कि किस तरीके से ये जो डिप्रेशन है, मार्केट नीचे जा रही है, वो ऊपर हो जाए। लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है उनको उससे लॉस होता है और वो अपना पैसा खींच लेते हैं, जिससे प्राइवेट स्पेंडिंग कम हो जाती है, चाहे वो एजुकेशन पे हो, हेल्थ पे हो, ट्रांसपोर्टेशन पे हो या और कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हो। ये सारी की सारी जो पब्लिक प्राइवेट स्पेंडिंग है कम हो जाती है। इसका वजह सिर्फ यही होती है कि आपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाया। दरअसल न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मेन ड्राइवर मानते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं कि साहब गवर्नमेंट को जो है वो थोड़े यानी शुड टेक अ लेस एक्टिव रोल इन दी इकोनॉमी और कॉरपोरेशन को अपने आप काम करने देना चाहिए। जो थर्ड है, तीसरे वाले, ये बेसिकली दोनों तरफ बात करते हैं। वो कहते हैं कि साहब ना इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ना इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, बल्कि उन्होंने कहा कि जो हमारी पब्लिक स्पेंडिंग होती है उसको एक तरीके से वो देखते हैं इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो अपने आप में ही इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इफेक्ट है। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा नाम आता है, जो 19वीं सेंचुरी के जर्मन इकोनॉमिस्ट थे एडोल्फ वॉगनर, ये बेसिकली इन्होंने आइडिया दिया था। इनका कहना यह था, इन्होंने बेसिकली क्या किया, कुछ वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को स्टडी किया, वहां ग्रोथ इन्होंने जाकर स्टडी की और इन्होंने ये देखा कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है बेसिकली वो एक्सपेंड हो ही रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। यानी उनका कहना यह है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर अपने आप बढ़ता है। अब उन्होंने एक लिंक उसको दूसरा दिया, उन्होंने क्या कि इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू द चेंजिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर बढ़ता है वो बेसिकली इकोनॉमी के अंदर रोल चेंज हो रहा होता है कि ये काम कर रहा है, अब ये भी काम करना है, ग्रोथ अपने आप चलती रहती है। तो उनका कहना यह है, थर्ड का जो ये वॉगनर है और इनके जो बाकी इनके फॉलोअर हैं, कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे असर पड़ता है पब्लिक एक्सपेंडिचर पे, पब्लिक एक्सपेंडिचर का इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली तीन एक आइडियाज हैं जो अलग अलग इकोनॉमिक्स के ग्रुप ने अलग अलग आइडियाज दिए हैं। अब हम कुछ जर्नल इंपैक्ट्स की बात करते हैं।
जनरल इंपैक्ट में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। पहले हम प्रोडक्शन पर इफेक्ट देखते हैं। प्रोडक्शन इफेक्ट को पढ़ने के लिए हमें तीन अलग अलग सिचुएशन देखनी होगी, यानी प्रोडक्शन इफेक्ट हम तीन सिचुएशन में देखेंगे। पहला क्या है? एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। क्या कह रहे हैं? ये बेसिकली कह रहे हैं, देखिए एक सोशली डिजायरेबल पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट को करना है, ठीक है। वो जब बढ़ता है तो उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, यानी गवर्नमेंट किसी भी तरीके से जब पैसा मार्केट में बढ़ाएगी तो लोगों के पास पैसा होगा, उससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा ना, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी, वो ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब जाहिर है वो एक्सपेंडिचर जो है वो हर तरफ बढ़ता है, एजुकेशन लाइन में भी बढ़ेगा, हेल्थ सेक्टर में भी बढ़ेगा, कम्युनिकेशन में बढ़ेगा, और इस तरीके से पीपल्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ने से उनकी इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, ठीक है। सेविंग बढ़ेगी तो जाहिर है अल्टीमेटली जब हमारी सेविंग बढ़ती है तो वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, उसके इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो एक एबिलिटी है उसकी वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट, ये बढ़ती है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाती है। दूसरी बात है विलिंगनेस टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। विलिंगनेस टू सेव, वर्क, इन्वेस्ट, ये उल्टा असर हो जाता है। इस आइडिया का ये कहना है कि जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाती है तो लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि पैसा आ ही रहा है, फिर क्या जरूरत है काम करने की, जितना आ रहा उतना सही। यानी गवर्नमेंट, देखिए सोशल सिक्योरिटीज मेजर्स होते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट खर्च करती है, और जाहिर है वो जो भी अनफेवरेबल इफेक्ट्स आते हैं उनको कम करने के लिए गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटीज में खर्च करती है। यानी गवर्नमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है, इंश्योरेंस बेनिफिट्स देती है, सिकनेस बेनिफिट्स देती है, मेडिकल बहुत है, हंड्रेड्स ऑफ तरीके हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट देती है। होता क्या है, ये बेनिफिट जब लोगों को मिलते हैं तो उनके काम करने का डिजायर कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलने लगा, और कहा कि साहब एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, 5,000 रुपये महीना इनको देते रही क्योंकि इनके पास जॉब नहीं है। अगर मैं काम करना नहीं चाहता हूं, बहुत लेजी हूं, तो मैं कहूं भैया 5,000 में काम कर लूंगा, रोटी सालन चलता रहेगा, मेरा काम वाम क्या करना है, 5,000 रुपये गवर्नमेंट से मिलने हैं, काम हो जाएगा। तो ये डिस इंसेंटिव होता है ना काम करने के लिए। तो एक कम्युनिटी का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट को, जो एक विलिंगनेस टू वर्क है उसको घटाता है। वो बड़े कम होगा जब विलिंगनेस टू वर्क कम होगा, उससे विलिंगनेस टू इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, और फिर इससे प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तीसरी बात जो इसके अंदर आई, इफेक्ट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। इफेक्ट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बल्कि आप इसको पूरा कहिए, इफेक्ट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरिंग इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। अमंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। बहुत शॉर्ट में लिख के चल रहा हूं, जरा सा टाइम वेस्ट ना हो। इसमें क्या होता है, देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करती है, एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिससे कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इससे फायदा भी होता है। जैसे सपोज कर लीजिए मैं कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा हूं और वो दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा हूं। जब गवर्नमेंट देखेगी कि हाँ ये सेक्टर जो है वो ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, हमारी कंट्री को इससे फायदा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसकी तरफ अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी, उसको बेनिफिट्स देगी, सब्सिडी देगी, टैक्स बेनिफिट्स देगी, अट्रैक्ट करेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर
इन्वेस्टमेंट करें। उसके लिए गवर्नमेंट अपना भी आखिर वो करती है, स्पेंडिंग करती है, जो ये बेनिफिट वगैरह है, सब्सिडी वगैरह है, ये सब देती है। तो गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए भी अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है, यानी एक बहुत इंकरेजमेंट होता है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। दूसरी चीज, रीजन्स होते हैं, कोई पर्टिकुलर रीजन, सब एक नया रीजन डेवलप किया है गवर्नमेंट ने, कहा कि साहब इसमें जो आदमी जमीन लेगा उसको इतना बेनिफिट, यहां जो इंडस्ट्री लगाएगा उसको इतना बेनिफिट। यानी जब किसी एक पर्टिकुलर रीजन को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, उसके लिए भी गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाती है और उससे काम चलता है, यानी वो एरिया डेवलप होता है और इस एरिया में प्रोडक्शन होता है, नौकरियां मिलती हैं लोगों को, इनकम बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाता है। ठीक है, तो पहला हुआ ये इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। दूसरा है इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, गवर्नमेंट का प्राइमरी काम क्या होता है? गवर्नमेंट क्या चाहती है? मैक्सिमाइज सोशल बेनिफिट्स, और वो किसकी तरह करती है? थ्रू पब्लिक स्पेंडिंग। यानी सोशल बेनिफिट को गवर्नमेंट किसी भी तरीके से बढ़ाना चाहती है, और उसके लिए क्या करना होता है उसको? वो चाहती है कि किसी तरह से इनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी को रिमूव करे। बहुत ज्यादा इनकम वाले, उनकी इनकम कम हो के उनके पास ट्रांसफर हो जो कम इनकम वाले लोग हैं। ठीक है, और एक ये गवर्नमेंट का बेसिकली एक एम होता है, वो एक एम होता है कि वो किसी तरीके से, अब वो करते क्या है इसके लिए? जो बहुत अमीर लोग हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स लगा देते हैं और दूसरे तरीके के टैक्स लगा देते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाते हैं, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाते हैं, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर होता है। वो पब्लिक एक्सपेंडिचर एजुकेशन के ऊपर करते हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर करते हैं, हेल्थ है, ये सारी की चीजें पॉजिटिव इफेक्ट करती हैं उन पुअर्स के ऊपर जो सोसाइटी के अंदर खाने पीने तक के लिए परेशान है। और जब उनको पैसा मिलता है, उनको जब खाना सही मिलता है, उनको जब उनका डेवलपमेंट होता है, तो होता क्या है? अब सोसाइटी के अंदर लेबर फोर्स बढ़ती है, वो लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनको मौका मिलता है, और हमारी कंट्री ऊपर की तरफ जाती है। उनकी एक अर्निंग कैपेसिटी होती है जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा कमाने लगते हैं। अच्छा, तीसरा है इसके अंदर इफेक्ट ऑन कंजम्पशन। इफेक्ट ऑन कंजम्पशन। अब जाहिर है, जब देखिए कि आदमी के ऊपर इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो कंजम्पशन पे असर पड़ेगा। जब किसी तरीके से इनकम अमीरों से लेकर ट्रांसफर की जा रही है गरीबों की तरफ, तो गरीबों का कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? उनकी जो कैपेसिटी है कंज्यूम करने की वो बढ़ेगी। और जब पब्लिक एक्सपेंडिचर हम ज्यादा बढ़ाते हैं तो उससे सिर्फ कंजम्पशन ही नहीं, क्योंकि जब कंजम्पशन तो बढ़ रहा है, ठीक है, एक तरफ, लेकिन कंजम्पशन बढ़ने के लिए मार्केट में इतनी प्रोडक्ट भी तो चाहिए, इतनी गुड्स एंड सर्विसेज भी तो चाहिए, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं। और जाहिर है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं। होता क्या है? देखिए, एक सपोज कर लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। एक अमीर आदमी है, उसकी 100 इनकम है, ठीक है, वो उसमें से 10 कंज्यूम कर लेता है, 90 तो वो रख रहा है ना, कंजम्पशन है यहां पर है। लेकिन अब अगर उसका 10 किसी पुअर को दे दिया गया तो वो गरीब तो 10 का 10 चला जाएगा। तो इस ट्रांसफर की वजह से जो पहले सिर्फ 10 कंजम्पशन में था, अब वो 20 कंजम्पशन में हो गया। इसी तरीके से कंजम्पशन बढ़ता है जब इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, अगला है इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर इकोनॉमी के अंदर इंस्टेबिलिटी है तो वो डिप्रेशन की फॉर्म ले लेगी, वो रिसेशन की फॉर्म ले सके, और जर्नल फॉर्म रिसेशन और डिप्रेशन के अलावा इन्फ्लेशन होता है जो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है उसको एज ए मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है
इंस्टेबिलिटी को कम करने के लिए। और इसके लिए हम जो पहले हमने पढ़ा था, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे केन्स, उन्होंने खासतौर से इस बात को किया था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम बढ़ाएं और उसको बनाएं एज ए बेटर डिवाइस टू रेज द इफेक्टिव डिमांड। यानी हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के जरिए इफेक्टिव डिमांड को बढ़ा सकते हैं, और जब इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट से डिप्रेशन चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही यूजफुल टूल है पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिससे कि हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अगर इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा है, गवर्नमेंट पैसा कम कर ले, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। अगर मार्केट के अंदर डिफ्लेशन है, डिप्रेशन है, तो मार्केट में पैसा कम है, गवर्नमेंट पैसे को इंजेक्ट कर दे, मार्केट ऊपर आने लगेगी, फिर इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। एग्जैक्टली जो हमने फिस्कल पॉलिसी के अंदर पढ़ा था वही यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। अगला है इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का तो सिंपल ये है कि गवर्नमेंट को बहुत सारी प्लानिंग्स करनी होती हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी प्लानिंग जो हमारी है वो इफेक्टिव जब ही होगी जब हमारे पास स्पेंडिंग होगी। हमने एक प्लान बना दिया कि साहब वहां पर एक बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाना है, ठीक है। अब स्कूल बनाना हमारी प्लानिंग है, ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर चल रहे हैं ना। अब इकोनॉमिक ग्रोथ ये काम ही नहीं करेगी जब तक हम उस सैंक्शन नहीं करेंगे पैसा उस स्कूल के लिए, ठीक है। तो कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ काम ही नहीं करती जब तक पब्लिक स्पेंडिंग ना हो। पब्लिक स्पेंडिंग होती है, गवर्नमेंट एलोकेट करती है फंड्स, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में देती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, एजुकेशन है, एनर्जी है, हेल्थ है, मेडिकल वाला, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी है। और ये सारी जो है वो सब चीजें एक तरीके से एक इंप्रेसिव ग्रोथ को अचीव करने में काम करती हैं। यानी हम जब कोई भी गवर्नमेंट कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगी, प्लानिंग करेगी, कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ का काम करेगी, उसके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जरूरी होता है। और ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बैलेंस पर मेंटेन करके चलता है। अगर हम पब्लिक स्पेंडिंग नहीं होगी तो सिर्फ हम किताबों, कॉपियों और उसमें ही ग्रोथ को बना पाएंगे, ग्राउंड लेवल पे हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। और इसी के अंदर जो बैकवर्ड रीजन्स होते हैं उनके लिए भी काम किया जाता है, उनको डेवलप करने के लिए भी इसके अंदर काम किया जाता है, जिससे कि हम रीजनल इनइक्वालिटीज को कम कर पाते हैं और बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ को चला पाते हैं, ठीक है। तो यही है वीडियो, छोटी है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, और मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। ये मटेरियल मैंने कहाँ से लिया है, ये सारा का सारा मैंने जो इसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन है उसके अंदर दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ से उन वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं कि सारा मटेरियल मैंने कहाँ से लिया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।